एडवांस पार्ट 4 बेस्ट वर्सेस गुड। इस सेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 4 बेस्ट वर्सेस गुड। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि हम अपने जोन्स को कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे ट्रेड सेटअप्स में ऐड करने के लिए। सारे क्वालिटी जोन्स एक जैसे दिखते हैं, बट हम अब ये सीखेंगे कि हम बेस्ट वर्सेस गुड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉप बेस रैली है। अब इस ड्रॉप बेस रैली में जो मेरा लेग आउट रैली है वो मेरे रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे ऐसा भी दिख सकता है कि पहला कैंडल बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया, दूसरा कैंडल भी स्ट्रांगली ऊपर गया, बट बाकी के दो कैंडल थोड़े वीकली ऊपर गए। ऐसे ही मेरा सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मेरा पहला कैंडल बड़ा वीकली ऊपर गया, दूसरा भी वीक मूव था, तीसरा भी वीक मूव एंड चौथा भी वीक मूव। अब ये दोनों के दोनों सिनेरियोस हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे एक बिग ग्रीन कैंडल ही दिखेगा, बट हम उसको रिफाइनिंग टाइम फ्रेम में अलग अलग दो तरीके से देख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो हमको ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कहेंगे कि पहला सिनेरियो हमारे को ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसलिए जब भी हम स्ट्रेंथ का स्कोर चेक करते हैं, हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे जाके ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस जोन का स्ट्रेंथ कैसा था। ऐसे ही आपने काफी बार देखा होगा कि आपका जो लोअर टाइम फ्रेम है उस पे बेसिंग कैंडल्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं इस लोअर टाइम फ्रेम जोन को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूं, मेरी वो बहुत सारी कैंडल्स बहुत कम कैंडल्स बन जाती हैं। जिसका मतलब ये कि अगर मेरा जोन एक अच्छी लोकेशन पे है, बहुत सारी कैंडल्स को फिक्स किया जा सकता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे मूव करने से। ऐसे ही आपने काफी बार नोटिस करा होगा कि आप एक ड्रॉप बेस रैली ट्रेड करते हैं, प्राइस उस जोन को वायलेट करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद प्राइस आपके फेवर में जाना शुरू हो जाता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो ये ड्रॉप बेस रैली आप यूज कर रहे थे वो पिछले किसी डिमांड जोन जो कि रैली बेस रैली हो सकता है उसका टेस्ट था। इसलिए जब भी आप एक रिवर्सल पैटर्न देखते हैं, वो रिवर्सल पैटर्न एक नॉन ऑथेंटिक जोन भी हो सकता है या पिवट भी हो सकता है। इसलिए एक रिवर्सल पैटर्न जिसमें नंबर ऑफ कैंडल्स 3 से कम रहेंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि या तो वो नॉन ऑथेंटिक या पिवट होगा। तो इस तरह के जोन्स को हमारे को बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए हम कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। पहला रूल ये रहेगा, जो कि अग्रेसिव रूल है, कि आप अपने बूस्टर्स अप्लाई करने से पहले ये चेक करेंगे कि हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे उस जोन से एक अपोजिंग जोन वायलेट होना चाहिए। और हमारा कंजर्वेटिव रूल ये रहेगा कि हमारे बूस्टर्स अप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एक इम्पल्सिव मूव होना चाहिए और हमारे रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे एक ऑथेंटिक जोन होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि करेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव होता क्या है। इम्पल्सिव मूव एक ऐसा मूव होता है जो न्यू हाइज या न्यू लोस क्रिएट करता है कंपेयर्ड टू प्रीवियस हाइज एंड लोस। इसका एग्जाम्पल, अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा हाई था और इस मूव ने नया हाई क्रिएट करा। ये मेरा हाई था और इस मूव ने नया हाई क्रिएट करा। ऐसे ही ये हाई था और इस मूव ने नया हाई क्रिएट करा। तो जो मूव्स नया हाई क्रिएट करते हैं उन मूव्स को हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। ऐसे ही जो मूव्स नए लोस क्रिएट करते हैं उनको भी इम्पल्सिव मूव कहा जा सकता है। जैसे इस डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि ये लो था और इस मूव ने नया लो क्रिएट करा। ऐसे ही ये लो था, इस मूव ने नया लो क्रिएट करा। ये मेरा पिछला लो था और इस मूव ने नया लो क्रिएट करा। तो ये जो नीचे की मूव्स हैं इनको भी इम्पल्सिव मूव्स कहा जाएगा। करेक्टिव मूव्स ऐसी मूव्स होती हैं जो न्यू हाइज या न्यू लोस नहीं बनाती पिछले हाई लो के कंपैरिजन में। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये मेरा लो था और इस मूव ने नया लो नहीं बनाया, मतलब कि ये करेक्टिव मूव था। ये लो था, इस मूव ने नया लो नहीं बनाया, मतलब कि ये डाउन मूव भी करेक्शन था। ऐसे ही इस डाउन ट्रेंड में ये मेरा हाई था और इस अप मूव ने नया हाई क्रिएट नहीं करा, तो इस मूव को हम करेक्शन कहेंगे। ऐसे ही ये मेरा हाई था और इस मूव ने नया हाई क्रिएट नहीं करा, इसको हम करेक्शन कहेंगे। तो आइए अब अग्रेसिव रूल और कंजर्वेटिव रूल अप्लाई करके समझते हैं। अग्रेसिव रूल में बूस्टर्स अप्लाई करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो जोन था एक अपोजिंग जोन को वायलेट कर रहा है हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। मान लेते हैं ये लोअर टाइम फ्रेम पे मेरा ड्रॉप बेस रैली है। क्योंकि इस ड्रॉप बेस रैली में नंबर ऑफ कैंडल्स 2 हैं, जिसका मतलब ये जोन या तो नॉन ऑथेंटिक या पिवट हो सकता है।
तो रूल हम ये अप्लाई करेंगे कि इस चार्ट को हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे, और अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है कि इस अप मूव में एक सप्लाई वायलेट हो चुका है तो हम इस ड्रॉप बेस्ड रैली को यूज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव रूल में बूस्टर सप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एक इंपल्सिव मूव है और मेरे रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे एक ऑथेंटिक जोन है। तो ये ड्रॉप बेस्ड रैली जिसमें 2 कैंडल्स बेसिंग में है, जिसका मतलब कि ये तो या नॉन ऑथेंटिक जोन हो सकता है या पिवट हो सकता है। तो पहले मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखूंगा, और क्योंकि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे इस अप मूव ने नया हाई बना के हायर हाई क्रिएट करा, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमारे पास इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे इंपल्सिव मूव है। सेकंड कंडीशन ये था कि अब मैं अपना रिफाइनिंग टाइम फ्रेम चेक करूंगा, और क्योंकि रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये रैली बेस्ड रैली ऑथेंटिक जोन है, हम इस ड्रॉप बेस्ड रैली को यूज कर सकते हैं। बहुत बार आप चार्ट पे ऐसा भी देखेंगे कि हमारा जो बेसिंग का इक्विलिब्रियम फेस होता है वो अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक रैली है, फिर बेसिंग हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम था, और फिर वो इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस में क्रिएट होके हमारे लिए रैली बेस्ड रैली का पैटर्न बनाया, जिसका मतलब ये कि मेरा प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे आएगा और डिस्टल लाइन यहाँ पे, जो ये रैली बेस्ड रैली का पैटर्न हुआ। बट बहुत बार आप देखेंगे आपका जो लेग आउट होता है उसका जो लो होता है हमारी बेसिंग से नीचे जा रहा होता है। इस तरह के पैटर्न को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फेस कहते हैं। ऐसे ही सप्लाई के केस में भी हो सकता है कि मेरे पास ड्रॉप बेसिंग ड्रॉप है जो कि अभी एक स्टेबल जोन की तरह दिख रहा है, मगर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में लेग आउट है उसका हाई बेसिंग के ऊपर जा रहा है। इस तरह के जोन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फेस कह सकते हैं। ऐसे जोन्स को हमको अगेन केयरफुली ट्रेड करना होगा, बिकॉज इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हमारे रूल्स ये रहेंगे कि हमारे बूस्टर्स अप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक स्टेबल जोन है। तो ये जो मेरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का रैली बेस रैली था, रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे ऐसा स्टेबल बेसिंग दिखा सकता है, जिसका मतलब अब ये मैं रैली बेस रैली यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरा ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फेस दिखा रहा है, रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हो सकता है, जिसका मतलब अब रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे भी हमारे को स्टेबल इक्विलिब्रियम दिख रहा है। हम इसको एज अ सप्लाई जोन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के लिए आप अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने